हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्समैन 2 यूनाइटेड को। ये मूवी एक्समैन सीरीज का पार्ट 2 है। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में हुए सभी इवेंट्स भी 2003 में ही हुए थे। तो चलिए इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। स्टार्ट में दिखाया जाता है एक म्यूटेंट जिसमें टेलीपोर्ट होने की पावर्स होती है। वो व्हाइट हाउस में घुसकर वहां सभी सैनिकों को मारकर सीधा प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है ताकि वो प्रेसिडेंट को जान से मार पाए। लेकिन उसी मोमेंट पर कुछ सोल्जर्स आकर उसे गोली मारकर वहां से भगा देते हैं। इस घटना के कारण पूरी यूएस गवर्नमेंट और साथ ही प्रेसिडेंट इस पर चिंता करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी दुनिया में जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनको खत्म करना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो कभी भी किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी का मेन विलन विलियम स्ट्राइकर दिखाया जाता है। साथ ही हमें सेनेटर कैरी भी दिखाए जाते हैं जो लास्ट पार्ट में म्यूटेंट बनने के कारण मर गए थे, जिनका रूप मिस्टीक ने ले लिया था, जो दुनिया में सेनेटर कैरी बनकर रह रही थी। सेनेटर कैरी लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इस दुनिया में म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पास कराना चाहते थे, लेकिन जब मिस्टीक के सेनेटर कैरी के रूप में होने के कारण उसने अपने स्टेटमेंट चेंज कर इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग की होती। विलियम स्ट्राइकर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमने कुछ म्यूटेंट्स को ढूंढ लिया है जो एक स्कूल में रहते हैं, जिनके पास उनका एक खास स्पेसशिप भी है जिससे वो कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें उन पर कड़े नियम जारी कर देने चाहिए और सभी म्यूटेंट्स को जेल में डाल देना चाहिए। वहीं पर मौजूद सेनेटर कैरी के रूप में मिस्टीक उनकी बातों पर आशंका जाहिर करती है और प्रेसिडेंट को कहती है म्यूटेंट हमारी तरह ही वो हमारे साथ इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आप उन पर ये कठोर नियम लागू मत करो। तभी स्ट्राइकर कैरी से कहता है तुम मेरे काम के बीच में मत आओ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस स्कूल में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को बंदी बना लूंगा। तभी सेनेटर कैरी स्ट्राइकर से पूछते हैं तुम्हें एक्स मेंशन की जानकारी कहां से मिली? तो स्ट्राइकर बताता है मुझे ये सारी जानकारी मैग्नीटो से मिली, क्योंकि वो जिस जेल में कैद है वो जेल मैंने ही बनाई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्ट्राइकर सीधा उस जेल में पहुंचकर मैग्नीटो की गर्दन पर एक तरल पदार्थ डाल देता है, जिससे मैग्नीटो पूरी तरह स्ट्राइकर के वश में होता है। स्ट्राइकर मैग्नीटो से पूछता है उस एक्समेंशन में जाने के खुफिया रास्ते कहां से हैं, क्योंकि आज मैं वहां जाना चाहता हूं। वहां सभी म्यूटेंट्स को पकड़कर उन्हें कैद करना चाहता हूं। बेहोशी की हालत में मैग्नीटो सारी इंफॉर्मेशन स्ट्राइकर को बता देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वुल्वरीन को, जो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेसर एक्स के बताए हुए एक पते पर पहुंचता है जिसका नाम अल्काई लेक होता है। तो बेसिकली एक्समैन 1 में क्या था, वुल्वरीन को हर समय अपने पास्ट की यादें आती रहती थी, जिसमें वो अपने आप को एक लेबोरेटरी में जंजीरों से बंधा हुआ पाता था। उसी का पता लगाने वुल्वरीन यहाँ आता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वहीं एक्स मेंशन में प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप्स और स्टॉर्म प्रेसिडेंट पर हुए हमले की चर्चा कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि कोई हम म्यूटेंट्स की पहचान दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन वो कौन है ये अभी हमें नहीं पता। आगे हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन वापस एक्स मेंशन में आकर अपनी पुरानी दोस्त रोग से मिलता है। वो उससे मिलकर काफी खुश होता है, लेकिन अब रोग बॉबी नाम के लड़के को डेट कर रही होती है जो एक म्यूटेंट होता है। वो हर चीज को बर्फ में बदल सकता था। उन दोनों को साथ देखकर वुल्वरीन समझ जाता है कि अब मुझे रोग से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी भी एक जिंदगी है। फिर वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने जो उसे पता दिया था जहां वो अपनी यादों को ढूंढ सकता था, वहां उसे कुछ नहीं मिला। तभी वहां पर जीन, साइक्लोप्स और स्टॉर्म पहुंच जाते हैं, जो कहते हैं कि हमें पता लगाना ही होगा कि प्रेसिडेंट पर हमला किसने किया था। तो प्रोफेसर एक्स वुल्वरीन के साथ सेरिब्रो में पहुंचते हैं उस म्यूटेंट का पता लगाने जिसने प्रेसिडेंट पर हमला किया था। वो फाइनली सेरिब्रो की हेल्प से उस म्यूटेंट की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। वो जीन और स्टॉर्म से कहते हैं तुम अपनी स्पेसशिप में वहां जाकर उस म्यूटेंट को हमारे पास ले आओ। मुझे लगता है कि इस म्यूटेंट ने सारा काम किसी के दबाव में आकर किया होगा। जीन और स्टॉर्म उस जगह पहुंच जाती है और उस म्यूटेंट को पकड़ लेती है। उसका नाम कर्ट वैगनर होता है। अगले सीन में हम मिस्टीक को देखते हैं जिसको स्ट्राइकर पर शक होता है, तो वो स्ट्राइकर की असिस्टेंट का रूप लेकर उसी के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां उसके कंप्यूटर से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि उस जेल में उसी का एक गार्ड है जो हर बार मैग्नीटो को खाना देने जाता है। जब मिस्टीक और जानकारी निकालती है तो उसे सेरिब्रो के बारे में पता चलता है। मिस्टीक को लगने लगता है कि स्ट्राइकर एक नई सेरिब्रो मशीन बनाना चाहता है ताकि वो सभी म्यूटेंट्स की जानकारी निकाल सके। मिस्टीक उस फाइल को ओपन करती है, लेकिन वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। उसी मोमेंट पर असली वाली असिस्टेंट पहुंच जाती है, तो उसे सभी डॉक्यूमेंट सामने वाली टेबल पर मिलते हैं। वहीं चालाक मिस्टीक पियून का रूप लेकर वहां से निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर एक्स साइक्लोप्स के साथ मैग्नीटो के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने प्रेसिडेंट पर हमला करवाया था? तो मैग्नीटो कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया, इसमें स्ट्राइकर का हाथ है। प्रोफेसर कहते हैं स्ट्राइकर ने ये सब कुछ क्यों किया? मैग्नीटो कहता है पता नहीं कैसे, स्ट्राइकर हमेशा मुझे अपने वश में कर लेता है। साथ ही उसने मुझसे तुम्हारे एक्समेंशन की भी पूरी जानकारी निकलवा ली। तभी वहां के लोग प्रोफेसर और साइक्लोप्स पर हमला कर देते हैं। रात के समय स्ट्राइकर अपने सभी सैनिकों के साथ एक्समेंशन पर पहुंचता है और वहां पर मौजूद सभी म्यूटेंट्स को पकड़ने लगता है, लेकिन वहां खुफिया रास्ते की मदद से आधे म्यूटेंट्स भाग जाते हैं और आधे म्यूटेंट्स वुल्वरीन के साथ होते हैं, जो उन म्यूटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाता है, जिसमें रोग, जॉन और बॉबी शामिल होते हैं। दूसरी तरफ स्ट्राइकर एक्समेंशन में सेरिब्रो के पास पहुंचकर उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराकर अपने साथ ले जाता है।
साथ ही वो प्रोफेसर एक्स को भी बंदी बना लेता है और अपने साथ अपनी मेन लोकेशन अल्काई लेक पर जाता है, जहां पर उसने वुल्वरीन की बॉडी में एडमेंटियम डाला था। दूसरी तरफ मिस्टिक, जो अब मैग्नीटो के साथ मिलकर स्ट्राइकर को रोकना चाहती थी, लेकिन मैग्नीटो के पास जब तक कोई मेटल की चीज नहीं होगी तब तक वो प्लास्टिक की जेल से बाहर नहीं निकल सकता था। तब मिस्टिक वहां के एक गार्ड का यूज करके उसके शरीर में मेटल इंजेक्ट कर देती है। जब वो गार्ड मैग्नीटो को खाना देने जाता है तभी मैग्नीटो को उस गार्ड के शरीर में मेटल का पता चल जाता है, तो मैग्नीटो अपनी पावर्स का यूज करके उसके शरीर से सारा मेटल निकाल लेता है और उस मेटल की हेल्प से प्लास्टिक की बनी जेल को तोड़कर वहां से भाग जाता है और सीधा भागकर रोग वुल्वरीन, जॉन और बॉबी के पास पहुंचता है। उसी मोमेंट पर जीन और स्टॉर्म वहां पर कर्ट वैगनर के साथ होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि स्ट्राइकर ने एक्स मैंशन पर हमला किया है तो वो वुल्वरीन को कॉल करते हैं और वो भी सीधा वुल्वरीन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो सब डिस्कस करते हैं कि स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को लेकर कहाँ गया होगा, तो वुल्वरीन कहता है मुझे तो नहीं पता। तभी मैग्नीटो कहता है ये तुम्हारी पुरानी यादों में बसा है, तुम्हारी यादों में हर बार अल्काई लेक का जिक्र हुआ है, तो वो प्रोफेसर एक्स को लेकर वही गया। सभी यूनाइटेड होकर अल्काई लेक पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर एक्स और साथ ही बंदी बनाए हुए कुछ म्यूटेंट्स होते हैं। वहां पहुंचकर वो सब उन्हें बचाने के लिए प्लान बनाते। तो मिस्टिक वुल्वरीन का रूप लेकर स्ट्राइकर के पास पहुंचती है, क्योंकि वुल्वरीन ही एक ऐसी कड़ी है जो स्ट्राइकर से जुड़ी हुई है। वुल्वरीन पहले एक नॉर्मल म्यूटेंट था, लेकिन स्ट्राइकर ने उसमें एडमेंटियम डालकर उसे एक अलग प्रकार का म्यूटेंट बना दिया था। इसके बाद हमें स्ट्राइकर को दिखाया जाता है, जो इस कहानी का मेन प्लॉट रिवील करता है। वो प्रोफेसर से बात करने लगता है और उन्हें बताता है कि एक समय मेरा बेटा जेसन आपके पास उस स्कूल में एडमिशन लेने आया, तब आपने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसके बाद गुस्से में आकर उसने मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। उसके पास टेलीपैथिक पावर्स थी, उसने मेरी बीवी के माइंड को पता नहीं कैसे चेंज किया, जिससे उसने खुद को ही गोली मार दी। उसने उसे मार दिया जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो आज मेरे साथ नहीं है, उसके जिम्मेदार तुम। अब मैं जेसन की मदद से ही तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करके तुम्हें उस सेरिब्रो के पास भेजूंगा, जिससे तुम मुझे बताओगे कि इस दुनिया में कितने म्यूटेंट्स हैं, और फाइनली उन सभी की लोकेशन का पता लगाने के बाद मैं उन सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर दूंगा। तभी स्ट्राइकर अपने बेटे जेसन के कान में कहता है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें प्रोफेसर के दिमाग को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें उसे एक ऐसी तस्वीर दिखानी होगी जैसे तुम अपने सभी दोस्तों को ढूंढ रहे हो। तो जेसन अपने पिता की बात मानते हुए प्रोफेसर के पास पहुंचता है और अपनी पावर्स के यूज से प्रोफेसर के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें एक बच्ची की छवि दिखाता है, जो प्रोफेसर से कहती है मैं एक बच्ची हूँ, मेरे साथ खेलने के लिए एक्स मैंशन में कोई म्यूटेंट नहीं है, तो प्रोफेसर आप मेरे सभी म्यूटेंट दोस्तों को ढूंढकर मेरे पास ले आए ताकि मैं उनके साथ खेल सकूं। तो प्रोफेसर एक्स पहुंच जाते हैं स्ट्राइकर द्वारा बनाए गए एक नए सेरिब्रो में, पर प्रोफेसर को लग रहा होता है कि वो अभी भी अपने एक्स मैंशन वाली सेरिब्रो मशीन के पास है और वो उस बच्ची की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सब इल्यूजन होता है जो जेसन ने बनाया था अपनी पावर से। और फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जिसमें प्रोफेसर स्ट्राइकर और जेसन की बातों में आकर दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स का पता लगा लेते हैं, जो लाल रोशनी में दिखाए जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर स्टॉर्म वहां पहुंच जाती है कर्ट की मदद से। वहां वो प्रोफेसर एक्स को देखती है जो जेसन के कंट्रोल में है और वो इस दुनिया से सभी म्यूटेंट्स को मरवाना चाहता है। तो स्टॉर्म हवा का जोरदार बवंडर उठा देती है, वहां पर बर्फ का माहौल बनने लगता है, जिससे जेसन को सर्दी लगने लगती है और वो अपने माइंड का कंट्रोल खोने लगता है। प्रोफेसर एक्स का कंट्रोल भी छूट जाता है, जिससे प्रोफेसर एक्स को होश आ जाता है और वो भी स्टॉर्म और कर्ट के साथ वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन को, जिसका सामना होता है स्ट्राइकर के बनाए हुए एक नए म्यूटेंट, जिसे स्ट्राइकर ने वुल्वरीन की तरह ही एडमेंटियम से बनाया था। वुल्वरीन और उस म्यूटेंट में जोरदार फाइट होती है। उस म्यूटेंट के पास 5 उंगलियों में क्लोज होते हैं, लेकिन वुल्वरीन के पास केवल 3 क्लोज होते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्वरीन उसमें इतना एडमेंटियम इंजेक्ट कर देता है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उस जगह से सारे म्यूटेंट्स, एक्समैन और साथ ही प्रोफेसर बाहर निकल जाते हैं और अपने स्पेसशिप में पहुंचने लगते हैं, लेकिन तभी एक ब्लास्ट के चलते बांध टूट जाता है और सारा पानी उनके स्पेसशिप की ओर आने लगता है। तो सब लोग डर जाते हैं कि अब वो यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। तभी जीन ग्रे नीचे उतर जाती है और अपनी पावर से स्पेसशिप को स्टार्ट करती है और साथ ही अपने दूसरे हाथ से पानी के बहाव को रोकती है। तो सभी उससे कहते हैं कि प्लीज जीन ऐसा मत करो, तुम अपनी जान खो बैठो। लेकिन जीन अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके प्रोफेसर से कहती है मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए तुम सभी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। फिर जीन उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देती है और पानी के सारे बहाव को अपने ऊपर ले लेती है। उसके सेक्रीफाइस से सभी म्यूटेंट्स और एक्समैन बहुत दुखी होते हैं। वो फाइनली यूएस प्रेसिडेंट के पास पहुंचकर बताते हैं कि सभी म्यूटेंट्स खराब नहीं होते, कुछ म्यूटेंट्स और इंसान इस दुनिया से म्यूटेंट्स और इंसानों का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम ऐसे लोगों को रोकती है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी म्यूटेंट्स को एक नया मौका दे ताकि सभी साथ मिलकर अगले दिन का सूरज देख सके। फाइनली यूएस प्रेसिडेंट इस बात को समझते हुए बिल को रिजेक्ट कर देते हैं और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक तालाब दिखाया जाता है जिसमें हमें फीनिक्स की छवि दिखती है, जिससे पता चलता है कि जीन अभी मरी नहीं है और वो फिर लौटेगी। तो दोस्तों मैं इस सीरीज का अगला पार्ट एक्समैन द लास्ट स्टैंड को भी जरूर लेकर आऊंगा। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और इस वीडियो पर लाइक भी करना। लाइक नहीं करोगे तो क्या कहूंगा मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। Open eye
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,